आपराणिक स्वाध्याय वेलायाम कायोत्सर्गं करोम्यहम्। चालू आहे। जे जाया जान गिए कम्म कलंक डहे भी निच्च निरंजन नानमय ते परमापन बेबी ते परमापन बेबी। दोहा सूत्र नंबर 163। मोह बिलिजय मनु मरई पुट्टई सासु निसासु केवल नानु विपरिणमयी अंबरि जाह निवासु। मोहो विलीयते मनो म्रियते त्रुट्यति श्वासोच्छ्वासः केवल ज्ञानमपि परिणमति अंबरे येषां निवासः। येषां अंबरे निवासः, जिन मुनिराजों का परम समाधि में निवास है उनका मोह विलीयते, मोह विलीन हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। मनः म्रियते, मन मर जाता है। श्वासोच्छ्वासः त्रुट्यति, श्वासोच्छ्वास रुक जाती है। और केवल ज्ञानम परिणमति, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जो साधक, जो साधु परम समाधि में लीन हो जाते हैं। परम समाधि का मतलब जो बाहरी जितने भी कनेक्शन हैं सबसे कनेक्शन तोड़ करके जो अपने आप से कनेक्शन जोड़ लेते हैं। बाहरी यात्रा को विराम दे करके अंतर की यात्रा जिनकी प्रारंभ हो जाती है और वह सिर्फ आत्मा को छोड़ करके और कुछ भी उनके ध्यान का विषय नहीं रहता, ऐसे वह मुनीश्वर परम समाधि में ही उनका निवास है और मोह जिनका नाश को प्राप्त हो जाता है। मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। इस सारा का सारा जो मोह का परिवार है वह नाश को प्राप्त हो जाता है और मन मर जाता है। 3-4 दिन से चल रहा है, मनः म्रियते, मन मर जाता है। क्या मन भी मरता है? क्या मन भी मरता है? और जिस प्रकार से शरीर के मर जाने पर उसे श्मशान भूमि में जा कर के भस्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसी प्रकार क्या मन मर जाता है उसको भी श्मशान में लेकर के जलाते हैं? नहीं। मन मर जाने का अर्थ विगत दिनों में बताया था, यानी मन को जिन्होंने अपने नियंत्रण में रख लिया है,
मन के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बहुत लोग रहते हैं, लेकिन जो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे साधक, ऐसे आत्म साधक बहुत दुर्लभ होते हैं। और उसी का यह परिणाम होता है कि उनका पूरा जीवन जंगल में व्यतीत हो जाता है। दीक्षा लेने के बाद में सारे लोगों से उनका संपर्क टूट जाता है और जंगल में ही वह निवास करते हैं। पहाड़ के ऊपर उनका निवास होता है, नदी के तट पर जिनका निवास होता है, समुद्र के किनारे जिनका निवास होता है, उपवन में जिनका निवास होता है, श्मशान भूमि पर जिनका निवास होता है। श्मशान भूमि पर जाकर के भी जो तपस्या करते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में जिनका निवास होता है, शरीर की अपेक्षा से उनका निवास इन स्थानों पर होता है, लेकिन वास्तविकता से देखा जाए तो उनका निवास अपनी आत्मा के अंदर ही होता है। और वहाँ पर जाकर के आत्म साधना करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है कि आत्मा के सिवाय सारा का सारा जगत उनके लिए शून्य हो जाता है। यहाँ तक कि शरीर से भी उनका संबंध टूट जाता है, शरीर से भी उनका कोई संबंध नहीं रहता। इतने ध्यान में, आत्म ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। आत्मा को छोड़ करके शरीर को आदि लेकर के सारा का सारा जो संबंध है वह सबके साथ संबंध टूट जाता है। ऐसे साधक, उनका ही मन, जिनका मन मर जाता है, वही इसी प्रकार की साधना कर सकते हैं। समझ में आया? प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। धन्य है, बाहरी जगत से कोई संबंध ही नहीं है। जंगल में रहते हैं, एक महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार आहार के लिए आए और आहार लेकर के नगर से चले जाते हैं। श्रावक के घर में आहार हो गया, न श्रावक को पता रहता है कि उन मुनि महाराज का नाम क्या है, और न ही मुनि राज को पता रहता है कि श्रावक, किस श्रावक के घर में आहार हो गया। जिन्होंने पड़गहन किया, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया, उसको ले लिया और वापस जंगल में चले गए। मासोपवासी भी मुनिराज रहते हैं जो महीने में एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं। आज वर्तमान में हीन सहनन होने के कारण से ऐसे मुनिराज का दर्शन नहीं होता और न ही जंगल में निवास करते हैं वर्तमान के मुनिराज, क्योंकि शास्त्रों की, गुरुओं की आज्ञा नहीं है। शास्त्रों की, गुरुओं की आज्ञा यही है कि अब जंगल में नहीं रहना। क्योंकि आज सहनन का अभाव है, इसलिए मुनिराज जंगल में नहीं रहते और इस प्रकार की साधना नहीं करते। जब चतुर्थ काल होता है और उस समय शरीर का सहनन होता है, शरीर में शक्ति होती है, उस समय वह मुनिराज इस प्रकार की घोर तपस्या करते हैं। गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर जब पूरी धरती आग उगलती है,
पूरी धरती आग उगलती है, धरती पर पैर रखना भी मुश्किल होता है। ऐसे समय तपे हुए पहाड़ पर जाकर के वे तपस्या करते हैं। ठंडी के समय जब सारे के सारे लोग ठंडी से कांप जाते हैं, इतनी भयंकर ठंडी होने पर वह नदी के किनारे जाकर के तपस्या करते हैं। और जब चातुर्मास आता है तो किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे मुनिराज भी होते हैं जो 4 महीने के लिए बस अब यहाँ से हिलेंगे नहीं। एक जगह खड़े हो गए, चातुर्मास स्थापना कर ली, तो चातुर्मास पूरा होने के बाद ही वहाँ से वह विहार करते, हिलते हैं। ऐसे घोर तपस्वी मुनिराज, आज सिर्फ उनका हम ध्यान कर सकते हैं, उनके बारे में शास्त्रों में पढ़ सकते हैं, लेकिन साक्षात इन आँखों से उन मुनिराज का आज दर्शन नहीं होता। विदेह क्षेत्र में आज भी सीमंदर स्वामी तीर्थंकर भगवान विराजमान है। आज भी इस प्रकार की घोर तपस्या करने वाले मुनिराज आज भी विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। लेकिन हम लोगों का इतना पुण्य नहीं है, इतना सौभाग्य नहीं है कि ऐसे महान तपस्वी मुनिराजों का हम अपनी आँखों से दर्शन कर सकें, क्योंकि वहाँ पर विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल चलता रहता है। समझ में आ रहा है? और श्वासों जब ध्यान में जब लीन हो जाते हैं तो नाक से जिस प्रकार से हम लोग श्वासोच्छ्वास लेते हैं वह भी उनका रुक जाता है। ब्रह्मांड से वह श्वासोच्छ्वास लेते हैं। और ऐसे मुनिराज ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, अरिहंत भगवान बन जाते हैं। जो आयासई मनुधरई लोया लोय पमाणु तुट्टई मोहु तड़त्ति तसु पावई परह पवाणु। यह आकाशे मनोधरति लोकालोक प्रमाणम त्रुट्यति मोहो झटति तस्य प्राप्नोति परस्य प्रमाणम। यह आकाशे मना धरती, जो ध्यानी मुनिराज निर्विकल्प समाधि में मन को स्थिर करते हैं, तस्य मोह झटति त्रुट्यति, ऐसे मुनिराज का मोह शीघ्र ही टूट जाता है और परस्य प्रमाणम प्राप्नोति। क्या? लोकालोक प्रमाण आत्मा को प्राप्नोति, प्राप्त हो जाता है। वही बात कह रहे हैं, जिनका मन स्थिर हो जाता है उन्हीं का मोह शीघ्र ही टूट जाता है और ज्ञान के माध्यम से लोकालोक प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। माने ज्ञान के माध्यम से लोकालोक को जानते हैं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। जब केवल ज्ञान होता है तो उस समय अरिहंत भगवान पूरे लोकालोक को जानते हैं। ज्ञान के माध्यम से, अपने केवल ज्ञान के माध्यम से लोक और अलोक 3 लोक
ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। इन 3 लोकों में जो पदार्थ जहाँ पर जिस अवस्था में स्थित हैं उनको उसी प्रकार से वह जानते हैं और देखते हैं। 3 लोक और 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल संबंधी सारे पदार्थों को एक साथ जानते हैं और एक साथ देखते हैं। इस अपेक्षा से, केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह लोकालोक प्रमाण कहा है। आत्मा के प्रदेश जो जिसको जैसा शरीर प्राप्त होता है उस शरीर प्रमाण होते हैं। असंख्यात प्रदेश प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा के पास पाए जाते हैं और जिसको जिस प्रकार का शरीर मिलता है उसी शरीर के अनुरूप वह आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। जब यह जीव हाथी के शरीर को प्राप्त करता है तो वह आत्मा के प्रदेश फैल करके हाथी के शरीर के आकार के हो जाते हैं। और मान लीजिए वह हाथी मरण करके यदि चींटी बनता है तो आत्मा के प्रदेश संकुचित होकर के चींटी के शरीर में समा जाते हैं और वह चींटी मर करके मगरमच्छ बन जाती है तो पुनः आत्मा के प्रदेश फैल करके मगरमच्छ के आकार के हो जाते हैं। ये संकोच और विस्तार नाम का गुण आत्मा के पास पाया जाता है, उसके कारण से इस प्रकार का होता है। इस अपेक्षा से कह रहे हैं वह ज्ञान की अपेक्षा से लोकालोक प्रमाण हो जाते हैं। लेकिन आत्मा की अपेक्षा से आत्मा के प्रदेश भी असंख्यात हैं, लेकिन जब केवली समुद्घात करते हैं उस समय आत्मा के प्रदेश जो लोक पूर्ण नाम का समुद्घात होता है उस समय एक समय के लिए पूरे लोकाकाश में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। एक समय किसे कहते हैं महाराज? एक समय मतलब काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई। 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। अब गुहा सूत्र नंबर 165। देहि बसंतु विनविमुनौ अप्पादेव अनंतु अंबरी समरसि मनोधरवी साम्य नट्टु निभंतु। देहे बसन्नपि नैव मतः आत्मा देवः अनन्तः अंबरे समरसे मनः धृत्वा स्वामिन्नष्टः निर्भ्रान्तः। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न पूछता है कि हे स्वामी, व्यवहार से देहे बसन्नपि आत्मा देवः अनंत, शरीर में रहते हुए भी वह आत्मा रूपी देव अनंत गुणों का आधार नैव मता, मैंने अज्ञानता से नहीं जाना। समरसे अंबरे मनः धृत्वा नष्टो निर्भ्रांता, समभाव रूपी निर्विकल्प समाधि में मन लगाकर मैंने उस आत्मा रूपी देव को नहीं जाना, इसलिए अब तक नष्टो निर्भ्रांता, मैं निर्भ्रांत निस्संदेह में नष्ट हुआ। जिस देव को हम मंदिरों में खोजते हैं, जिस देव को हम तीर्थों में खोजते हैं, जिस देव को हम अन्य स्थानों पर खोजते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कि वह देव तेरे अंदर ही विराजमान है।
जिन्होंने उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उनके आकार की प्रतिमाएं बना करके मंदिर में विराजमान की जाती हैं। तो उनकी हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह देव हमारे अंदर ही विद्यमान है। उन्होंने उस आत्मा को परमात्मा बना लिया, व्यक्त कर लिया, लेकिन शक्ति रूप से अभी वह परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। महाराज, ये व्यक्ति क्या है और ये शक्ति क्या है? क्यों तांगड़ी काका है? वो किधर गए अभी तक? ऊपर बुलाओ। समझ में आया? और हमको बुलाओ, बुलाओ अभी। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या क्या? हाँ, वह जो हम बाहर खोज रहे हैं, उन्होंने हम ये कह रहे थे एक शक्ति और एक व्यक्ति क्या है। दूध में घी शक्ति रूप से विद्यमान है, और जब वो घी बन जाता तो उसकी व्यक्ति हो जाती है। दूध में घी है लेकिन वह व्यक्त नहीं हुआ, वह शक्ति रूप से है, लेकिन जब वह घी बन जाता है तो वह व्यक्ति रूप से वह देखने में आता है, व्यक्त हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे आत्मा के अंदर वह परमात्मा शक्ति रूप से विद्यमान है। हमारे अंदर भी, हमारी आत्मा के अंदर भी ऐसी शक्ति है कि हम भी परमात्मा बन सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं। जो आज वर्तमान में जितने भी भगवान हैं वह अतीत काल में हमारे जैसे ही सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य जीव थे। उन्होंने पुरुषार्थ किया, मुनि दीक्षा लेकर के रत्नत्रय को धारण किया, साधना की, तपस्या की, ध्यान के माध्यम से कर्मों का नाश करके वही भगवान बन गए, अरिहंत भगवान बन गए। और जब उन्होंने आयु के अंत में 4 अघातिया कर्मों का नाश कर दिया तो वही सिद्ध भगवान बन गए। उसी प्रकार से यदि हम भी उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं, तो हम भी एक ना एक दिन नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो जीने की कला भी सिखाता है, मरने की कला भी सिखाता है और भगवान बनने की कला भी सिखाता है। किसी भी धर्म में, किसी भी दर्शन में भगवान बनने की कला नहीं सिखाई है। जो भगवान हैं वो जिनको मानते हैं वो भगवान ही रहते, जो भक्त है हमेशा भक्त ही रहता है। लेकिन जैन दर्शन ऐसा दर्शन है कि भक्त भी एक दिन भगवान बन जाता है। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, इनका भक्त एक दिन भगवान बन जाता है। भगवान कहते हैं प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। जिस बच्चे को लेकर के आप गोद में बैठे हो, यह भी भगवान बन सकता है। और आप नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम कह कह के उनकी आत्मा को भी नमस्कार कर सकते हो। क्या दादाजी रह जाए, पिताजी रह जाए और नाती मोक्ष चला जाए,
ऐसा भी होता है। प्रत्येक आत्मा के पास चाहे त्रिंज कीड़ा मकोड़ा है, अभी वर्तमान में कीड़ा मकोड़ा है, पशु पक्षी है, नारकी है, देव है, मनुष्य है, ये प्रत्येक जीव के पास में भगवान बनने की शक्ति है। हम यहाँ पर बैठे प्रवचन कर रहे हैं, हम महाराज जी बन गए इसलिए हम जल्दी पहले मोक्ष जाएंगे, आप बाद में मोक्ष जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप हमसे पहले भी भगवान बन सकते हैं। बनना है क्यों? भगवान बनना है। कैसे बनते हैं भगवान? कैसे बनते हैं? हैं? हाँ, आठों कर्मों का नाश करके भगवान बनते हैं। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज कहते थे, जितनी नकल करना है करो, भगवान कभी भी नकल करने से रोकते नहीं। भगवान की नकल करो। भगवान जैसे बैठे हैं, पैर के ऊपर पैर, हाथ के ऊपर हाथ, नासा दृष्टि, ऐसे बैठो। लेकिन ऐसे बैठने मात्र से आप भगवान नहीं बन सकते। ये बाहरी भेष है। स्कूल में, कॉलेज में नकल नहीं करने देते। क्यों? अरहम एक कारंजा से आया अरहम 2014 में हम कारंजा में थे। उस समय की हमें स्मृति आ रही है, ये लगभग 2 साल का था। और हम और सुपार सागर महाराज जी जब गाँव से आश्रम में, गुरुकुल में आते थे, शास्त्र का बहुत बड़ा भंडार है वहाँ पर, उन शास्त्रों को देखने के लिए। तो ये बहुत जोर से आवाज़ करके भागता था, डरता था, बहुत जोर से आवाज़ निकालता था, रो करके भागता था। जैसे ही देखा बस रोता था, जोर से चिल्लाता था। उसकी आवाज़ सुन करके उसकी माँ नहीं तो दादाजी कोई भी आते थे और उसको लेकर, कुछ नहीं होता, लेकर के जाते थे। ऐसा 5-7 बार हुआ। फिर जब बाद में आश्रम गुरुकुल में आ गए, फिर भी 2-3 दिन में फिर इतना खुल गया, हाँ इतना खुल गया, फिर बिल्कुल डर निकल गया, भीति निघून गेली। और एक दिन क्या किया, उसने भी महाराज जी की नकल की। मंदिर में गया, एक मोर का पंख था इतना बड़ा, उसको हाथ में लिया, कपड़े निकाले और ऐसे करके बाहर रोड पर घूम रहा था। 8 है का है और छोटा था तो उसको हमारा नाम आचार्य श्री ने बड़ा रखा है अभिनंदन सागर। तो उसको बोलते, इतना नाम लेते नहीं आता था, तो बोलता था अभी तक महाराज। उसने हमारा नाम बदल दिया। कौन से महाराज जी? अभी तक महाराज। हमको अभिनंदन सागर महाराज बोलता नहीं था, अभी तक महाराज। 2 ही साल का था, सिर्फ 2 ही साल का था। फिर उसके बाद भी आगे आता रहा। अब तो देखने में पहचान में नहीं आ रहा, ये वही अरहम है। देखते देखते कितना बड़ा हो गया, हाइट तो हमसे भी ज़्यादा हो गई। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। जब भी आता था उसको याद दिलाते थे। बहुत समय तक वो अभी तक महाराज जी बोलता था, अभी तक महाराज जी के पास चलो। ये पुरानी जूनी 8-1 है, जूनी 8-1 जब याद आता है तो एकदम
देखो कैसा परिणमन होता है। इतने छोटे से देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया, कुछ साल के बाद में कॉलेज में पहुंच जाएगा। एक कहाँ की बात है, ध्यान में नहीं आ रहा। और वहाँ पर एक महिला आई और एक बच्चा उसके साथ में था। नमोस्तु महाराज जी, आशीर्वाद। महाराज जी पहचाना क्या? हमने देखा, फिर नीचे दृष्टि कर ली, फिर दोबारा पूछा, महाराज जी आपने मुझे पहचाना क्या, कौन है? तो उसने अपना परिचय दिया। तो हमने अपने सिर पर हाथ रखा कि तेरे पास जितना बच्चा, तेरा बच्चा हुआ अभी 5-6 साल का, जब तू उतनी सी थी उस समय तुझे देखा था, और अब उतना बड़ा तेरा बच्चा मैं कैसे पहचानूंगा? इस प्रकार से परिणमन चलता रहता है। सबके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। अभी नाम अरहम है, लेकिन अरिहंत बनने की शक्ति विद्यमान है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने उस आत्मा को जो शरीर में रहता है, उस आत्मा को मैंने नहीं जाना। अपनी अज्ञानता के कारण से उस आत्मा को नहीं पहचाना, उस आत्मा रूपी देव को नहीं पहचाना, इसलिए अब तक संसार में नष्ट हो रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अथ परम उप निश्चित की जाती है। सयल भी संग न मिलिया, न भी क्यों उब समभाव, शिव पै मग्गु भी मुनिउ नबी, जहीं जो यही अनुराव, घोरु न चिन्नौ तब चरणु, जमनीय बोह सारु, पुण्य भी पाऊ भी दड्ढु नबी, कि मुझे जय संसारु। सकला अपि संगा न मुक्ताः, नैव कृत उपसंभावः, शिवपद मार्गोऽपि मतो नैव, यत्र योगिनाम् अनुरागः, घोरम न चीर्णम तपश्चरणम, यत निज बोधस्य सारम, पुण्यम अपि पापम अपि दग्धम नैव, किम छिद्यते संसारः। क्या कह रहे हैं? सकला अपि संगाः न मुक्ता, सभी प्रकार के परिग्रहों को नहीं छोड़ा। उपशम भावः नैव कृता, उपशम भाव को नहीं किया। यत्र योगिनाम अनुराग, और जिसमें योगियों का प्रेम होता है, ऐसे शिव मार्गोपि नैव मता, मोक्ष मार्ग को नहीं जाना, नहीं माना। घोरम तपश्चरणम न चीर्णम, घोर तपस्या भी नहीं की। यत निज बोधेन सारम, जो कि आत्मज्ञान से अपनी आत्मज्ञान का सार है। पुण्यमपि पापमपि नैव दग्धम, पुण्य और पाप इनको भस्म नहीं किया। तो संसारा किम छिद्यते, संसार कैसे छेद को प्राप्त हो सकता है? संसार का नाश
कैसे हो सकता है? संसार का छेद करने के लिए क्या करना पड़ता है? संसार का नाश करने के लिए सबसे पहले मुनि दीक्षा लेनी पड़ती है, और मुनि दीक्षा लेने के लिए सभी प्रकार के परिग्रहों को छोड़ना पड़ता है और फिर इसके बाद में मुनि बन करके रत्नत्रय की आराधना करते हुए समता भाव पूर्वक जीवन जीना पड़ता है, और तब कहीं जा कर के मोक्ष मार्ग पर चल कर के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर कह रहे मैंने परिग्रहों को भी नहीं छोड़ा, मैंने क्षमता भाव भी धारण नहीं किया, और जिसमें बड़े बड़े योगियों का प्रेम होता है, योगी लोग भी प्रेम करते हैं। क्यों? आपका प्रेम अलग होता है और योगियों का प्रेम अलग होता है। आपका प्रेम किससे होता है? शरीर से होता है, पति पत्नी से होता है, भाई भाई से होता है, माता पिता से होता है ना, और भी मित्रों से होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं योगियों का प्रेम किससे रहता है? मोक्ष से। तो उस मोक्ष को भी नहीं जाना, तपस्या नहीं की, कर्मों का नाश करने के लिए तपस्या करना पड़ता है, वह तप भी मैंने नहीं किया, और अपने आत्मज्ञान का जो सार है उसको भी प्राप्त नहीं किया, और संसार के कारणभूत पुण्य और पाप को जला करके नष्ट नहीं किया, तो फिर मेरे संसार का नाश कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सब करना पड़ेगा, परिग्रह छोड़ना पड़ेगा, समता भाव धारण करना पड़ेगा, मोक्ष से प्रेम करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, आत्म ध्यान करना पड़ेगा, और पुण्य पाप जो संसार के कारणभूत हैं इनको नष्ट करना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के हमारे संसार का नाश होगा। संसार का नाश करना है, नाश करना है कि नहीं? नहीं महाराज, हम तो संसार में ही अच्छे हैं। क्या? अरे ये रिपीट हो गया? अरे रिपीट हो गया ये तो। सूत्र नंबर 183। वही तुम कह रही, तो पढ़ा हुआ जैसा लग रहा है। पहले बोलना चाहिए ना। उदय आणे विकम मई जम्भुंजे बहुहोई तम सई आव्युख व्योमई सो पर लाहु जी कोई। उदयमानीय कर्म मया यद भोक्तव्यम भवति तत्स्वयं आगतम क्षपितम मया स परम लाभ एव कश्चित्। जो मैं कर्म को उदय में लाकर भोगना चाहता था वह कर्म स्वयं ही आ गया। इससे मैं शांत चित्त होकर के फल सहन करके क्षय करूं, यह कोई महान ही लाभ हुआ है। क्या? जब पूर्व में उपार्जित कर्म उदय में आ जाते हैं उस समय अपना धैर्य नहीं छोड़ करके वह साधक मन में विचार करते हैं, उन जिन कर्मों को मैं उदय में लाकर तपस्या करके भोगना चाहता था वे कर्म स्वयं ही उदय में आ गए। इससे मैं शांत चित्त से फल सहन कर क्षय करूं, यह कोई महान ही लाभ हुआ है। वह साधक क्या विचार करते हैं?
कर्मों के उदय में आने पर, कि जिन कर्मों को मैं तपस्या के माध्यम से उदय में ला करके नष्ट करना चाहता था, लेकिन वह कर्म स्वयं ही आ गए। मतलब जब कभी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आता है और उस समय वह मुनिराज विचार करते हैं, ये तो कोई मुझे बहुत बड़ा लाभ हो गया, क्योंकि जिन कर्मों को मैं नष्ट करना चाहता था वह कर्म स्वयं ही उदय में आ गए, सामने आ गए। समता भाव पूर्वक उस उपसर्ग को सहन करके कर्मों को नाश कर देते हैं। समझ में आ रहा है? कर्मों का नाश दो प्रकार से होता है, ध्यान से सुनिए। कर्मों का नाश दो प्रकार से होता है। कोई कर्म है जो हमने ही पूर्व में बांधा था, वह कर्म अपने समय पर उदय में आया, फल दिया और नष्ट हो गया। और दूसरा, उन कर्मों को समय से पहले ही उदय में ला करके नष्ट कर देना, इसको बोलते हैं निर्जरा। क्या? जो कर्म आत्मा के साथ बंधे हैं उनको आत्मा से पृथक करना, इसका नाम है निर्जरा। और वह निर्जरा दो प्रकार की होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। एक उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से जो आम पेड़ के ऊपर लगा है, आम का सीजन है और चारों तरफ आम के पेड़ दिखाई देते हैं और उनके ऊपर आम लगे हैं। तो एक तो आम के पेड़ पर जो लगे हुए आम इस प्रकार के होते हैं, जब समय आता है और समय से वह आम पेड़ के ऊपर ही पक जाता है। और दूसरा आम उन पके हुए नहीं, अभी कच्चे हैं, थोड़े कच्चे हैं, उनको पेड़ से तोड़ करके और किसमें, सूखी घास वगैरह में रख करके पका देते हैं। कौन सा आम पहले पकता है महाराज? पता नहीं, हमें तो सिर्फ आम खाने से मतलब है? आम खाना, हमें आम खाने से मतलब है, कैसे भी पकाओ, हमें क्या करना। ओ धुंड, कौन सा महीना चल रहा है? धुंड, धुंड का महीना बोलते हैं महाराष्ट्र में, अधिक मास है। जेठ इस बार 2 आए हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र में प्रथा है, इस महीने में अपनी सासरवाड़ी में जाते हैं और वहाँ पर आमरस और पूरण पोड़ी खा करके आते हैं। और साथ में, अरे आमरस, हमने पूछा, आमरस तो घर में रहता है, उसको मोह जा काय के लिए जाके खाते हो? आमरस और आमरस के साथ पूरण पोड़ी। हाँ, 10 साल पहले हमको पता चला था जब जिंतूर में थे, नहीं महाराज आमरस और पूरण पोड़ी तो खाते ही हैं, उसके साथ कुछ मिलता भी है। क्या मिलता भैया? क्या? सोने की अंगूठी भी मिलती है। हमने पूछा बार बार मिलती है क्या? नहीं, पहली बार। जब पहली बार ये धुंड का महीना आता है, अधिक महीना, उस समय हमें एक बात बताओ, ये अधिक महीना तो जैसे आम के सीजन में आ गया तो ठीक है, और यही मान लो जनवरी दिसंबर में आया तो क्या मिलता? फिर आम तो रहता नहीं उस समय, हैं? अच्छा, कुछ मीठा बनाते हैं, जो भी रहेगा वो। अच्छा, ये बात है, अभी प्रश्न याद आ गया हमको। उस समय जो मीठा रहेगा, पूरी बासुंदी गुलाब खिलाएंगे और फिर तब भी देते हैं। एक अंगूठी मिलती है, ऐसा सुना हमने, इसलिए कई लोग उसका इंतज़ार करते रहते हैं।
कब ये धोंड का धोंडा बोलते नहीं आता हमको, कब धोंडा का महीना आएगा उसका इंतजार करते रहते हैं। क्यों पाटिल काका, राजस्थान में चलता कि नहीं हर्षद भैया? राजस्थान में, ये महाराष्ट्र की प्रथा है, अच्छा उस समय नहीं था। अच्छा 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 अच्छा, अपनी बेटी को नहीं, जवाई को दे दिया। अच्छा, तो ये अलग अलग देश की अलग अलग प्रथा रहती है। 184। अब इदानीं परुष वचनम सोढ़ुम न याति तदा निर्विकल्प आत्म तत्व भावना कर्तव्या इति प्रतिपाद्यति। जब अब जो कठोर वचन सहन करने के लिए कठोर वचन सहन करने के लिए नहीं प्राप्त होता, तब निर्विकल्प आत्म तत्व की भावना करना चाहिए। निठुर बयन सुने विजिय जय मन सहन न जाई, तो लहु भाव ही बंभु परो जिम्मनु झत्ति बिलाई। ये अपभ्रंश भाषा है सुनने में। निष्ठुर वचनम श्रुत्वा जीव यदि मनसि सोढ़ुम न याति ततो लघु भावय ब्रह्म परम एन मनो झटिति विलीयते। हे जीव, यदि कोई अविवेकी किसी को कठोर वचन कहे, कठोर वचन भी कठोर होते हैं, कटु वचन भी कड़वे होते हैं, बताओ क्या वचन कठोर होते हैं, कड़वे होते हैं? हाँ, तो वचन कड़वे नहीं होते, लेकिन उसके साथ जो कड़वे भाव, कठोर भाव जुड़ जाते हैं, इसलिए शब्दों में भी कठोरता और कटुता आ जाती है। तो यदि कोई अविवेकी किसी को कठोर वचन कहे, उनको सुनकर यदि कोई न सहन कर सके, तो कसाय दूर करने के लिए परमानंद स्वरूप इस देह में विराजमान परम ब्रह्म का मन में शीघ्र ध्यान करो। समझ में आ रहा है? आ रहा कि नहीं? उसका ध्यान करो। जो ब्रह्म अनंत ज्ञान आदि गुणों का आधार है, सर्वोत्कृष्ट है, जिसके ध्यान करने से मन झटिति विलीयते, मन का विकार शीघ्र ही विलीन हो जाता है। क्या कहा? यदि किसी ने कठोर शब्द बोल दिए और उन कठोर शब्दों को सुनने के लिए यदि हम समर्थ नहीं हैं, हमें सहन नहीं हो रहा, तो उस समय अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। उसकी तरफ से दृष्टि हटा करके अनंत गुणों का भंडार जो हमारा आत्मा है, उसका ध्यान करना चाहिए, जिससे मन में जो उसके प्रति कटुता उत्पन्न न हो। अथ जीवः कर्म वशेन जाति भेद भिन्नो भवति इति निश्चिनोति। लो विलक्षणुकम वसो इत्थु भवन्तरि चुज्जु
की जई इहु अपिठ्यो इत्थु जी भवि न पड़े। लोकः विलक्षणः कर्मवशः अत्र भवान्तरे आयाति। आश्चर्यं किम यदि अयम् आत्मनि स्थितः अत्रैव भवे न पतति। इस संसार में अनेक जाति धारण करता है। यदि यह जीव आत्म स्वरूप में लगे तो इसी भव में नहीं पड़े, संसार भ्रमण नहीं करे, इसमें क्या आश्चर्य है। क्या कहा? ऊपर छूट गया। विलक्षण लोक, जो विलक्षण लोक है, केवल ज्ञान आदि से परमात्मा तत्व जो उससे समान है, भिन्न है, केवल ज्ञानी आदि गुणों के समान जो परमात्मा तत्व उससे भिन्न है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति भेद रूप जीव राशि वह कर्म से उत्पन्न है। जाति भेद कर्म के निमित्त से हुआ है और बेकर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित अज्ञानी जीव उपार्जन करते हैं। उन कर्मों के अधीन जाति भेद है। जब तक कर्मों का उपार्जन है तब तक इस संसार में अनेक जाति धारण करता है। यदि यह जीव आत्म स्वरूप में लगे तो इसी भव में नहीं पड़े, संसार रूपी समुद्र में नहीं पड़ता, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो जाति है, संसार में नाना प्रकार की जातियां हैं। ये जातियां कर्मों के उदय से प्राप्त हुई हैं। क्या समझ में आ रहा है? कर्मों के उदय से ये जातियां मिली हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। ये सब जातियां कर्मों के कारण से मिली हैं। और जब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं तो इन जातियों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। कर्म ही नष्ट हो गए, फिर जातियां कैसे रहेंगी? आत्मा की कोई जाति नहीं होती। क्या समीर आत्मा की कोई जाति नहीं। ये जैन है, ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, ये सब शरीर के आश्रित है। ये जातियां शरीर के आश्रित हैं और कर्म के आश्रित हैं। कर्म के कारण से ये जातियां मिलती हैं, लेकिन जब कर्मों का नाश कर दिया जाता है, साधक उन कर्मों का ही नाश कर देता है, तो फिर इन जातियों का कोई संबंध ही नहीं रहता। दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक सिंह है और एक कुत्ता है। जब सिंह के ऊपर कोई वार करता है, सिंह के ऊपर, शेर के ऊपर कोई प्रहार करता है, तो शेर किसके ऊपर झपटता है? बताओ तनिष्क। हाँ, बिल्कुल सही। जो प्रहार कर रहा है, प्रहार करने वाले व्यक्ति के ऊपर वह झपटता है। कौन? शेर। और यदि कुत्ता के ऊपर कोई वार करता है, कोई लकड़ी से मारता है या पत्थर फेंक करके मारता है, तो कुत्ता किस पर झपटता है? नहीं, भाग तो जाता है, लेकिन किसके ऊपर झपटता है? हाँ, जिससे प्रहार किया जा रहा है उस लकड़ी के ऊपर, नहीं तो उस पत्थर कंकड़ के ऊपर फेंक करके लकड़ी मार दी। फिर देखो आप उस लकड़ी को मुंह से चबाता हुआ, वह कुत्ता समझता है कि इस लकड़ी ने मुझे मारा।
इस पत्थर ने मुझे मारा, इसलिए उसी को दांत से चबाता है। और शेर क्या समझता है? पत्थर बाले पर, जिसने पत्थर मारा या जिसने लकड़ी मारी या और किसी से मारा, तो समझता है मारने वाला ये व्यक्ति है। पत्थर और लकड़ी नहीं है, ये दोनों में अंतर है, शेर और कुत्ते में। उसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति शेर के समान जब कर्म के उदय आते हैं, तो इनने हमारा ऐसा किया नहीं, ये हमारे कर्म का उदय है। जो हमने कर्म किए थे उस कर्म का ये फल मुझे मिल रहा है, वह कर्म की तरफ दृष्टि रखता है। और दूसरा अज्ञानी व्यक्ति जिसके माध्यम से वह फल मिल रहा है उस पर झपटता, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको कभी छोड़ूंगा नहीं, इसके पूरे वंश को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसे भाव करता है। क्या कोई किसी के वंश को या किसी को मिट्टी में मिला सकता है? नहीं मिला सकता। प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है। हम किसी के अस्तित्व को मिटा नहीं सकते, और कोई भी दुनिया की ताकत मेरे अस्तित्व को मिटा नहीं सकती। पूरी की पूरी दुनिया आ जाए लेकिन फिर भी मेरे अस्तित्व को मिटा नहीं सकती। मेरा अस्तित्व था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। जिसको वो मिटाना चाहता है वह शरीर है। शरीर मेरा नहीं है। शरीर तो अनंतों बार मिला और अनंतों बार मिटा, इस बार भी मिट जाएगा, ये मिटा देगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मेरी आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। मैं आत्मा हूँ। इस शरीर के पहले भी मैं था, उसके पहले भी था, और अनंत काल तक मैं रहने वाला हूँ। मेरे अस्तित्व को कोई भी मिटा नहीं सकता। किसी के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरे अस्तित्व को मिटा सके। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। शरीर को दुश्मनी किससे निकालते हैं? शरीर से। शरीर को काट देते हैं, मार देते हैं, है ना। शरीर से दुश्मनी निकालते हैं, लेकिन आत्मा को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। समझ में आ रहा? ले जाते हैं, मरने के बाद में अर्थी सजा देते हैं, अर्थी पर लिटा देते हैं और ले जाते हैं श्मशान की ओर। राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। एक मिस्त्री लाल जी है, गुना मध्य प्रदेश की, उन्होंने एक भजन लिखा है, अपनी ही अर्थी के आगे मैं गाता चलूं, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। जो जल रहा है वो असत्य है। वो तो जलने ही वाला था, वो तो मिटने ही वाला था, लेकिन मुझे जलता हुआ जो मैं देख रहा हूँ वह मैं नहीं हूँ, वह मेरा नहीं है। मैंने तो उसको छोड़ दिया और नया शरीर धारण कर लिया, और ये शरीर भी, ये भी मिटेगा। कितने भी शरीर धारण करो वह मिटने वाले हैं, लेकिन भगवान ने सभी शरीरों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सिद्ध भगवान अशरीरी है, एकमात्र सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, शरीर से रहित है, उनका शरीर नहीं है। अनंत काल के लिए वो हमेशा अशरीरी रहने वाले हैं। और जितने भी संघर्ष हैं वो सब इस शरीर के कारण से ही है, इसलिए, और शरीर कर्म के कारण से। तो भगवान ने उन शरीर उत्पन्न करने वाले कर्मों को ही नष्ट कर दिया, उनका हमेशा के लिए शरीर
छूट गया। हमें भी यही पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारे जीवन में भी यह घटित हो, हम भी सभी प्रकार के कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान बन सके, सभी सिद्ध भगवान बने और अनंत दुखों को जो अनंत काल से भोग रहे हैं उनसे मुक्ति मिले और अनंत सुख सबको प्राप्त हो, सभी की आत्मा परमात्मा बने, सभी सिद्ध भगवान बने। इन्हीं पवित्र मनोभावों के साथ आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यद् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। ठीक ठीक।